जी, तो ध्यान के बाद हम ज्ञान की ओर आगे चलते हैं। ठीक है सर। अष्टावक्र गीता की हमारी जो श्रृंखला है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तीसरे भाग को आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम अध्याय 11 से अध्याय 15 तक अष्टावक्र गीता को हम जानेंगे। पहले जो देखिए 10 अध्याय अब तक हमने कवर किए हैं, उसमें अष्टावक्र जी ने दो काम किए। पहला, हमें यह बताया कि हम हैं कौन, तुम कौन, हमारा जो शुद्ध चेतना का स्वरूप, जो इस शरीर मन बुद्धि से परे। फिर बताया कि मन और वासना को कैसे देखें। अब जो अगले 5 अध्याय हैं, इनमें एक और ऊंचाई पर वो लेके जाते हैं। 3 नए विषय जो है सामने वे रखते हैं। सबसे पहले स्वभाव। ये संसार जो है अपनी प्रकृति से चलता है, स्वभाव से चलता है। मेरा इसमें कुछ नहीं। इसको हम और डिटेल में समझेंगे। इसके बाद स्थित प्रज्ञ, जो सभी अवस्थाओं में एक समान रहता, स्थित रहे। और इसके बाद परम ज्ञान। परम ज्ञान क्या है? देखिए, परम ज्ञान वो है जो बुद्धि से नहीं आता, वो होने से आता है। जब उसका अनुभव हमें हो जाता है, तब परम ज्ञान आता है। तो ये 3 जो मुख्यतः अ, विषय हैं, वो आने वाले अध्यायों का एक तरह से बेस है, फाउंडेशन। तो कुछ हम अध्यायों को शुरू करें उससे पहले कुछ अवधारणाओं को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमने जाना, स्वभाव, प्रकृति, ये केंद्रीय विचार है इस भाग का। स्वभाव क्या है? देखिए, स्वभाव से हम क्या समझते हैं? स्वभाव कहते हैं ना भाई, इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है। तो नेचर क्या है कि चीजें अपनी प्रकृति से जैसी हैं। हर चीज का एक नेचर है, एक प्रकृति है। हर इंसान की प्रकृति अलग है, नेचर अलग है। तो चीजें अपनी प्रकृति से जैसी हैं, वो वैसी ही हैं। यानी कि जैसे आग का जलना, उसका स्वभाव है। नदी बहती है, ये उसका स्वभाव है। सूर्य प्रकाश देता है, ये उसका स्वभाव है। मन में विचार आते हैं, ये उसका स्वभाव है। तो स्वभाव को जब हम समझ लेते हैं, स्वभाव को समझने का क्या अर्थ है कि सब कुछ, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो स्वभाव से हो रहा है। यह जान लेने के बाद एक गहरी शांति हमारे भीतर आ जाती है। हम किसी से दोष नहीं करते, किसी को दोष नहीं देते, किसी से लड़ते नहीं है, क्योंकि अब हम स्वभाव को जान गए कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव से चल रहा है। भाई, हर व्यक्ति का स्वभाव है, अपना अपना सबका स्वभाव है। उसके हिसाब से परिस्थितियां घटित हो रही हैं। तो इसमें किसी से क्या द्वेष करना है ना? तो ये स्वभाव एक अवधारणा है जिसको हमें समझना। इसके बाद दूसरी जो अवधारणा है वो है साक्षी से स्वयं तक। अब तक के जो अध्याय थे, उसमें अष्टावक्र जी ने कहा कि तुम साक्षी हो। ये पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। अब इन आगे वाले अध्यायों में ये इससे भी आगे जाते हैं। तुम केवल साक्षी नहीं हो, तुम वह हो जिसमें
साक्षी और दृश्य दोनों अद्वैत का जो शिखर है वह है। यानी इसको ऐसे समझिए कि हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं और एक मूवी देख रहे हैं, तो हम दर्शक दीर्घा जो होती है, ऑडियंस की सीटिंग होती है, हम वहां बैठे हैं, मूवी चल रही है पर्दे पर। तो जो देख रहा है, जो साक्षी है, और जो दृश्य चल रहा है वहां पर, ये दोनों अलग अलग नहीं। इसको ऐसे समझ, जो हॉल होता है, सिनेमा हॉल, तो एक हॉल के अंदर ही बैठे ना सब, हॉल के अंदर ही पर्दा है, हॉल के अंदर ही दर्शक बैठे हैं। तो वो जो सिनेमा हॉल है वो चेतना है, उस चेतना के अंदर ये सब खेल हो रहा है। साक्षी भी उसी में ही है, दृश्य भी उसी में ही है। तो अब कोई भेद नहीं है। जो देख रहा है और जिसे देखा जा रहा है उसमें कोई भेद नहीं, ये एक ही चेतना के हिस्से। यह समझ जब आ जाती है, सभी भेद मिट जाते। इसके बाद जीवन मुक्त की बात विस्तृत तौर पे अष्टावक्र जी करते हैं। वह व्यक्ति जो शरीर में रहते हुए भी पूरी तरह मुक्त, ये मृत्यु के बाद की बात नहीं है, यहां अभी इसी समय वह मुक्त। तो जीवन मुक्त जो व्यक्ति है वो न किसी से डरता है, न किसी को डराता है, न वो खुशी में अत्यधिक उछलने लगता है, न दुख में डूब जाता है। वह जल में रहने वाले कमल की तरह रहता, जल में है पर जल से अछूता रहे। तो यह जीवन मुक्त जो है, इसको भी हम जानेंगे। इसके बाद आगे अष्टावक्र जी देखिए बड़ी क्रांतिकारी शिक्षा देते हैं। वो ये कहते हैं कि सच्चा ज्ञान जो है शास्त्रों से और शब्दों से नहीं आता। जैसे चांद है, चांद होता है ना, मून। तो रात्रि में आपको चांद देखना है, कि कोई व्यक्ति है जिसने कभी चांद नहीं देखा है ना, अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए, तो उसे चांद देखना है। तो वो दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि भाई मुझे चांद देखना है। तो दूसरा जो व्यक्ति है वो चांद की तरफ इशारा करता है कि देखो वो रहा। अब जो उंगली चांद की तरफ करी जा रही है, जो इशारा दिया जा रहा है, क्या वह चांद है? भाई आप कहेंगे ऑब्वियसली वो चांद थोड़ी हो, तो उंगली है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। चांद तो ऊपर आसमान में है, आकाश में। उंगली तो उसकी तरफ केवल इशारा कर रही है। आप पहले उंगली को देखते हैं, और उंगली जिस दिशा में, फिर आप चांद को देखते हैं। आप चांद को देख लिया तो उंगली को देखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही शास्त्र वह उंगली है जो चांद की तरफ इशारा कर रही है, चांद नहीं। जब चांद दिख जाए तो उंगली को छोड़ दो, तब उंगली की आवश्यकता नहीं। तो ये अपने आप में देखिए बड़ा साहसी विचार है। शास्त्रों की सीमा है, शास्त्र इशारा करते हैं। जब आप प्रत्यक्ष रूप से उसको देख लेते हैं, अंतिम ज्ञान जब आपको मिल जाता है जो केवल अनुभव से मिलता है, वो अनुभव आपको किसी और का पढ़ करके नहीं हो सकता। समझ रहे? लोग अक्सर कहते हैं ना कि भाई
गॉस्पेल ऑफ रामाकृष्ण आप पढ़िए, और रमन महर्षि को पढ़िए, विवेकानंद को पढ़िए, शिवानंद को पढ़िए। भाई वो उनके एक्सपीरियंस है, उनको पढ़ करके आपको थोड़ी मुक्ति मिलेगी या आपको थोड़ी ज्ञान का अनुभव होगा। वो उनके एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया वो उन्होंने लिख दिया। यदि हमें वो अनुभव चाहिए तो वो हमारे आंतरिक चेतना से हम कर पाएंगे, हमारे अनुभव से कर पाएंगे। तो ये मूल अवधारणाएं जो है हमने जानी, जो इन आने वाले अध्यायों में जिन पर चर्चा होगी। तो ये अब एक तरह से चूंकि हम बिल्कुल इसके मिडल में है अष्टावक्र गीता के, तो बिल्कुल अपनी परिपक्वता पर ये ग्रंथ आ रहा है। क्या जानना है, इससे हम आगे बढ़कर के कैसे होना है, और वह होना जो है वो स्वाभाविक हमारा नेचर का हिस्सा कैसे बने, इस पर अब हम आ गए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे चलते हैं, अध्यायों के ऊपर चलते। 10वें अध्याय तक हमने चर्चा कर ली थी, अब हम 11वें अध्याय से आगे चलते हैं। 11वां अध्याय जो है, देखिए ये है स्वभाव की पहचान। इसको हम एक वाक्य में कहें तो बुद्धि का विश्राम है और चित्त आत्मा का बोध। राजा जनक जो इस अध्याय को कह रहे हैं, और गहरे वो उतर चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था, जो हमने कल के सत्र में डिस्कस किया था, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब यहां 11वें अध्याय में वो एक और सत्य की घोषणा करते हैं कि सब कुछ स्वभाव से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं। तो एक ऐसी अवस्था का वर्णन है जहां पर कोई भी परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि अब वे जान गए कि सब कुछ परब्रह्म की लीला है। तो वे कहते हैं, स्वभावादस्य नवेच्छा न द्वेषो नापि संग्रह, तस्य शांत स्वभावस्य न चिंता न च संग्रह। जिसकी स्वाभाविक प्रकृति ऐसी है कि उसे न इच्छा, न द्वेष, न संग्रह की लालसा है, उस शांत स्वभाव वाले को न चिंता है न संग्रह। तो ये राजा जनक की देखिए महान अनुभूति है, मैं नहीं, ये जो स्वभाव। तो अत्यंत सूक्ष्म बात जो है राजा जनक कह रहे हैं। वे कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि ये संसार स्वभाव से चल रहा है, तब मुझे ये पता चला कि मैं नाम का जो चीज है, मैं जिसको हम कहते हैं, वह भी उस स्वभाव से उठती है और लय होती है। यानी कि ये जो मैं जो हम कहते हैं, ये मैं भी एक घटना है, ये स्थायी अवस्था नहीं। ये उठती है और लय हो जाती है। तो ये देखिए बड़ा एक मानसिक रूप से शांति देने वाला ये बोध है। हम पूरे जीवन, पूरा जीवन हम लगा देते हैं सबसे पहले तो इस मैं को बनाने में, कि ये जो मैं है, मैं का स्वरूप है, इसको मैं कुछ कुछ बनाऊं, कुछ उपमाएं दूं इसको, और फिर हम उसकी रक्षा करने में बिता देते हैं कि जो मैंने बनाया है, एक स्वरूप मैंने बनाया है, उसकी मुझे संरक्षण करनी है, उसको मुझे बचा के रखना है इस समाज में, और बड़ा करना है, बचा के रखना है। तो जब मैं एक घटना है, मैं कोई स्थायी सत्ता है ही नहीं, तो फिर क्यों हमें उस मैं की रक्षा करनी, क्यों उसे और बड़ा करना है, क्यों उसे बचाना।
तो राजा जनक ये कह रहे हैं कि अब मुझे इच्छाएं दबानी नहीं पड़ती, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इच्छाएं उठती नहीं, क्योंकि अब मैं जान गया हूं जो है वो पर्याप्त है। कि बात स्वभाव से कोई द्वेष भी नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं रही। भाई सबको अपने अपने स्वभाव में हम देख रहे हैं। कांटा है, जैसे गुलाब का फूल होता है तो उसमें कांटे होते हैं। कांटे का स्वभाव है चुभना, उसका स्वभाव है, वो चुभता है। अब आप कांटे से नफरत करने लग जाएं कि भाई ये तो चुभता है, तो उसका क्या प्रयोजन? भाई उसका स्वभाव है, वो चुभेगा ही। तो अब किसी से द्वेष नहीं। इसके बाद संग्रह की वृत्ति नहीं रहती, जमा करना, होर्डिंग जिसको हम बोलते हैं, धन इकट्ठा करना, ज्ञान इकट्ठा करना, संबंध, लोगों को इकट्ठा करना, ये प्रवृत्ति चली जाती। भाई जब ये मैं ही अपने आप में एक घटना है, एक एक्सीडेंट है, तो इस मैं के जितने मेरे होंगे, मेरा धन, मेरा ज्ञान, मेरे संबंधी, यह भी एक घटना है। और इसके बाद भविष्य की कोई चिंता नहीं। भविष्य की चिंता तब होती है जब हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाए, और इसके एक्सट्रीम में जब हम जाके सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं मर ही जाऊंगा, मेरे प्राण ही चले जाएंगे। यही तो एक्सट्रीम है, इससे बढ़कर के तो कुछ है नहीं भविष्य का डर हमें। तो जब मृत्यु का ही भय नहीं है तो फिर किस बात की चिंता? तो कोई चिंता नहीं रह जाए। और अंततः देखिए, यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात बार बार आ रही है वो यही है कि ये जो ज्ञान है, ये जितना भी जागृति जो है, ये किसी साधना करके नहीं मिली। ये जनक खुद कह रहे हैं कि ये कोई कोशिश करके नहीं पाया मैंने, कि मैं बहुत मेडिटेट किया, मैंने बड़ा ध्यान करा, बड़ा साधना किया, पता नहीं कितनी तपस्या करी सालों तक, तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ। ऐसा नहीं, ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मैं हूं। जो मैं हूं उसको पाने के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। श्वास लेने के लिए हम कोशिश करते हैं क्या? वो तो सहजता से ही हम ले लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही ये जो स्वभाव है, ये साधना नहीं, साधने की आवश्यकता नहीं है इसे। तो ये स्वभाव का बोध जो है, ये जब जीवन में आ जाता है तो हम दोष देना बंद कर देते। ना खुद को देते हैं, ना दूसरों को देते हैं। जो जैसा है वो वैसा दिख रहा है, और उस स्वभाव के अनुसार वो स्वाभाविक कार्य कर रहा है। और ये देखिए, कोई भाग्यवाद भी नहीं है जिसको हम फेटलिस्ट कहते हैं ना, कि ये तो हमने डेस्टिनी पर छोड़ दिया, कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो स्वभाव से हो रहा है। ऐसा नहीं है। कि स्वभाव कोई बहाना नहीं है कि स्वभाव पे डाल दो सब कुछ। ये रियलिज्म, यथार्थवाद है कि भाई ये रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यदि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति किसी तरह से बिहेव कर रहा है तो वो अपने स्वभाव के कारण कर रहा है, उसे हमें कंट्रोल नहीं करना है। ये मूल बात है इस बात। आगे चलते हैं। 12वां अध्याय,
अष्टावक्र गीता का जो है, प्राकृतिक समाधि की बात है इस परम विश्राम। राजा जनक ही इस अध्याय को कह रहे हैं। देखिए, बड़ी अद्भुत बात है कि ये अष्टावक्र गीता है, लेकिन इसमें सिर्फ अष्टावक्र जी नहीं कह रहे हैं। कितने हमने पिछले सत्रों में भी देखा, 8वां अध्याय, उससे पहले 6वां अध्याय, राजा जनक नहीं कहा। अभी भी 2 अध्याय राजा जनक ही कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अष्टावक्र जी ज्ञान दिए जा रहे हैं, ये राजा जनक अपनी जागृति का अनुभव भी बता रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है इस ज्ञान के आने के बाद। तो ये जो अध्याय है, बड़ा ही काव्यात्मक है, बड़ी गहरी बात इसमें कही गई है। एक ऐसी अवस्था का वर्णन है जो सामान्य समाधि से परे। सामान्य समाधि क्या है? इसमें साधक बैठ जाता है, ध्यान करता है, फिर एक विशेष अवस्था आती है, उसमें वो स्थापित हो जाता है। जनक कह रहे हैं कि मेरी यह अवस्था चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जा, हर समय सहज समाधि है। मतलब हर समय में समाधि में। समाधि का हमने क्या तात्पर्य जाना है कि जब साधक जो है ध्यान में बैठ करके वो लीन हो गया समाधि, ये हर समय की समाधि, सहज समाधि। राजा जनक इसमें कहते हैं, काय कृत्या सहे पूर्वम ततो वागिस्त्व तरस्सह अतः चिंता सहजतेवम तेन एवं मिदम स्थितः। पहले शरीर की क्रिया असहन लगी, फिर वाणी का विस्तार असहनीय लगा, फिर विचार भी असहनीय लगे। इस प्रकार मैं यहां स्थित हो गया। तो ये 3 चरण की यात्रा है, इसको हम समझते हैं। वास्तविक अनुभव का वर्णन है, कोई सिद्धांत की बात नहीं है। जो अनुभव कर रहे हैं राजा जनक, वही वे यहां शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, काया से विरक्ति। शरीर की गतिविधियां, शरीर की मांगे, शरीर की जरूरतें, ये सब विरक्त हो रही, समाप्त हो रही, क्योंकि शरीर को मैं मानना छोड़ दिया। शरीर है, ऐसा नहीं कि शरीर नहीं रहा, शरीर तो है, पर मैं शरीर नहीं। इसके बाद वाणी से विरक्ति। बहुत ज्यादा बोलना, बहस करना, अपनी बात दूसरों को मनवाना, ये सब व्यर्थ लगने लगे। मौन की जो गहराई है, उसमें अब वो स्थापित होते जा रहे हैं। तीसरा जो है, वो है विचारों से विरक्त। विचार भी अब जाने लग गए। मन में जो असहनीय विचार है, जो मन दौड़ता रहता है, अनगिनत योजनाएं चलती रहती, चिंताएं चलती रहती, यह भी विरक्त हो। और जब विचार भी चले गए, तो जो बचा वह है शुद्ध निर्मल विश्राम। तो यह जो है, ये सहज समाधि, विशेष अवस्था है। ये एक हर क्षण, हर क्षण इसी समाधि में राजा जनक रहते। कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, कहीं बाहर घूम रहा है, कहीं अपना काम कर रहा है,
कुछ भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, हर समय वो समाधि में स्थित है। तो ये राजा जनक जो आगे कहते हैं, ना नींद में खोना, ना जागने में भटकना, सोते हुए भी वह बोध रहता है और जागते हुए भी वह बोध रहता है। यानी कि जब सो रहे हैं, जब निद्रा अवस्था में है, तब भी ये बोध है कि मैं समाधि में ही, न कहीं जाना है, न कहीं से आना है, किसी यात्रा की आवश्यकता नहीं। मैं जो हूं वो सदा यही। इसके बाद ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पकड़ना है। ये अवस्था त्याग का फल नहीं है, बोध का फल है। कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, कि संसार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तब जाके ये ज्ञान आया, ऐसा नहीं। और कुछ पकड़ा भी नहीं कि मैंने कुछ साधनाएं कर ली या तपस्या करी हो तब जाके ये बोध हुआ। ये स्वतः ही अंदर से ये बोध जनित हुआ। और हर क्षण, प्रत्येक क्षण अपने में ही वो पूर्ण, मतलब अगले क्षण की प्रतीक्षा नहीं। हम अक्सर यही करते हैं ना, अगले क्षण की प्रतीक्षा कर, अभी साधना कर रहा हूं ताकि भविष्य में मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, मैं अच्छा फील करूं। जबकि ये अभी, इसी क्षण पूर्णता की बात। इसको देखिए, व्यवहारिक जीवन में हम कैसे समझ सकते हैं। जब हम किसी कार्य में कुछ भी काम कर रहे हैं और हम इतना उसमें विलीन हो जाते हैं कि हम बस वही कर रहे हैं, ना कोई अतीत का विचार है, ना कोई भविष्य की योजना है, केवल बस यह क्षण, यह जो काम। तो हम, आप देखिए, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, कोई हमें आवाज दे रहा है पीछे से, तो हम सुनते भी नहीं, क्योंकि इतना उस काम में हम, हमारा मन इतना लग गया है। यही एक तरह से सहज समाधि है। मतलब इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं कि जब हमें आसपास की सराउंडिंग्स का पता ही नहीं है, इतने ज्यादा हम उसमें विलीन हो गए। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। 12वां अध्याय हमने समाप्त किया। अब इसके बाद 13वां अध्याय जो है, यह है जीवन मुक्त का स्वरूप क्या है, इसकी बात करता है। अब पुनः अष्टावक्र जी जो है अपनी बात कह रहे हैं। फिर गुरु जो है अब वो बोल रहे हैं, अभी तक शिष्य बोल रहे थे, अब पुनः गुरु बोल रहे हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति जो है, उसकी एक, उसका पूरा एक चित्र जो है यहां वर्णित होता है। अष्टावक्र जी एक तरह से एक दर्पण यहां दिखा रहे हैं कि इसे देखो, यह तुम्हारा स्वरूप है। वो नहीं जो तुम होने वाले हो, जो भविष्य में होगे, वो जो तुम हो, जो तुम अभी इस समय। अष्टावक्र जी कहते हैं, ना कदाचित तयास्मिन त्वज्ञो हंता खिग्यति, यतः सर्वमिदं विश्वम विज्ञान मात्र संभव। इस संसार में तत्व ज्ञानी कभी दुखी नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह सारा विश्व केवल ज्ञान स्वरूप चेतना से उत्पन्न हुआ। तो ये जीवन मुक्त की 7 विशेषताएं,
इस अध्याय में अष्टावक्र जी बताते हैं। ये उस अवस्था का एक स्वाभाविक वर्णन है जो बोध होने पर अपने आप प्रकट होती, मतलब कुछ करना नहीं है इस अवस्था में जाने के लिए, अपने आप स्वतः ही ये प्रकट होती। सबसे पहले कोई दुख नहीं, संसार में कोई भी वास्तविक दुख है ही नहीं, क्योंकि सब एक ही चेतना का हिस्सा। इसके बाद दूसरी कोई इच्छा नहीं, न कुछ पाने की लालसा, न कुछ खोने का डर, वो इच्छा। इसके बाद समता। समता देखिए, जो बाहरी दुनिया है, समाज है, उसके प्रति जो हमारा स्वभाव है। हम अक्सर जीवन में देखिए, जो अमीर व्यक्ति है और जो थोड़ा निर्धन है, उसके हिसाब से बात करने का तरीका लोगों का बदल जाता है। एक राजा से अलग तरीके से बात की जाती है, एक भिखारी से अलग तरीके से की जाती है। तो समता यह है कि राजा और भिखारी दोनों के प्रति एक सा भाव, ना किसी की कोई बहुत ऐसा है कि बहुत ज्यादा सम्मान दें, ना किसी को बेइज्जत करें, एक ही भाव, एक ही भाव से दोनों से संबोधित करें। इसके बाद निर्लिप्तता। निर्लिप्तता वही कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्तापन के भाव के बिना, कि मैं कर रहा हूं, इस भाव के बिना। और आगे निर्भयता। जीवन मुक्त को ना मृत्यु का भय, न जीवन का मोह, पूर्णता निर्भय। और अंततः सहजता। कोई जो है वो दिखाता है, कोई अभिनय नहीं है। जीवन में अपनी इमेज एक समाज में कैसी जा रही है, लोग मेरे बारे में कैसा सोच रहे हैं, कैसी धारणा बना रहे हैं, उसके लिए एक अभिनय करते हैं ना लोग, एक अपनी इमेज दिखाते हैं। वैसा जो है वही दिखता है। अब यहां देखिए एक प्रश्न उठता है कि जीवन मुक्त जो है, क्या उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता? क्या वो, उसके आंसू नहीं आते, वो रोता नहीं, उसको दर्द नहीं होता? अष्टावक्र जी कहते हैं शरीर को दर्द होता है, आंखें भीगती हैं, परंतु भीतर, भीतर एक स्थिरता है जो अप्रभावित रहती है, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे समुद्र में जो लहरें हैं, वो ऊपर उठती हैं, समुद्र के ऊपर उठती हैं। समुद्र की गहराई हमेशा शांत। ऐसे ही जीवन मुक्त व्यक्ति का जो उसकी अंतरात्मा है, उसके अंदर इतनी गहराई है कि बाहरी परिस्थितियां, बाहरी दुख, बाहरी कष्ट, ये उसे प्रभावित ही नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति ना तो जब कुछ अच्छा होता है, जब कोई प्रशंसा करता है, तो ना तो फूलता है कि मैं तो बड़ा महान हूं, जैसा था वैसे ही रहता है। ना कोई, क्योंकि देखिए, जो अंदर एक खुशी है, दो चीजें, एक तो खुशी है और एक आनंद है। खुशी बाहर से जनित, बाहर की परिस्थितियों से हम खुश होते हैं। आनंद भीतर से जनित होता है। आनंद असीम है, परमानेंट है, इनफाइनाइट है। सुख का उसकी डिग्रीज है। तो जो खुशी हमें होती है बाहर से, जैसे किसी ने बड़ी
तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, तो एक ऐसा मन में एक भाव उठता है कि वाह क्या बात। बहुत ज्यादा हो जाए तो घमंड में बन जाता है कि मैं तो कितना महान। लेकिन वैसे ही जब किसी ने थोड़ी आलोचना कर दी तो एकदम ही मुरझा गए। तो इन दोनों ही परिस्थिति में भीतर से वो वैसा ही रहता है जैसा था, क्योंकि मेरी जो आंतरिक शांति है, मेरा जो आंतरिक आनंद है, वो ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। और कर्म होते हैं लेकिन वो करता नहीं। वो यह जानता है कि जो कुछ होता है वह स्वभाव से होता है। तो जीवन मुक्त यह नहीं सोचता कि मैंने ये किया, स्वभाव से ये घटित हुआ है, क्रिया जो है स्वाभाविक है, ऐसा वह सोचता है। और मृत्यु से उसे कोई डर नहीं। जैसे शरीर वस्त्र बदलता है, हम पुराने वस्त्र हटा के नए वस्त्र पहनते हैं, मृत्यु भी वैसी ही, आत्मा अपने वस्त्र बदल रही है बस। तो ये जीवन मुक्त जो है, इसको हमने विस्तार में जाना कि इसकी पहचान क्या है। और ये देखिए, पहचान की बात ये भी है कि ये बाहर से नहीं होती। बाहर से हम जीवन मुक्त को नहीं पहचान सकते। किसी भी वेश में हो सकता है, कैसा भी दिख सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, कैसा भी आचरण हो सकता है। जीवन मुक्त की पहचान जो है वो, जब हम उसके साथ रहते हैं, उसे देखते हैं, और ये हम इसको समझ पाते हैं, इस बात को, इसको अनुभव करते हैं कि बाहर की परिस्थिति से जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है उसमें ये विचलित होता है नहीं। तो अंदर से पहचान होती है जीवन में, बाहर की परिस्थिति से उसका अंतर्मन विचलित नहीं है। तो ये हमने विस्तार में जीवन मुक्त का वर्णन जाना। अब हम आगे चलते हैं। 14वां अध्याय जो है, देखिए ये शांत पुरुष जो है उसका स्वभाव क्या है, उसका गुण वर्णन कर रहा है। अष्टावक्र जी इस अध्याय को कह रहे हैं, बड़ा ही छोटा अध्याय, केवल 4 श्लोक है इस अध्याय, लेकिन 4 श्लोकों में बहुत ही गहरी और बड़ी सुंदर बात। अष्टावक्र जी उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसे शांत पुरुष कहा जाता है। ये शांत है, जो ना किसी की ओर दौड़ता है, न किसी से भागता है, जो शांत है, जो बस है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, न विद्वान मानसे प्राप्ते चिंतयेत स्वात्मनोहितम, न च काले गते पश्चात तपते तत्र पंडिता। मन में कुछ आने पर अज्ञानी अपने हित की चिंता करता है, सबसे पहले अपना हित देखता है। लेकिन जो ज्ञानी वह समय बीत जाने पर उसके लिए पश्चाताप नहीं करता। तो अतीत का कोई बोझ नहीं है, भविष्य की कोई चिंता नहीं, यही केंद्र बिंदु। शांत पुरुष जो है वह अतीत का पश्चाताप नहीं करता और भविष्य की चिंता नहीं करता। पूरी तरह से वो वर्तमान में जीता, प्रेजेंट मोमेंट में। हम में से जितने देखिए अधिकांश लोग हैं, हम सभी
या तो हम अतीत में हैं, काश ऐसा हो जाता, है ना, काश ये गलती ना की होती, काश उस टाइम पे ये कर लेता, ये बोल दिया होता मैं, या तो ये चलता है, या फिर भविष्य, कल क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। वास्तव में हम कभी वर्तमान क्षण में तो है ही नहीं। और बड़ी ये सूक्ष्म बात है, इसे समझना है कि हम कहीं भागने की फिराक में रहते हैं, कहीं पहुंचना है। और ये केवल अध्यात्म की बात नहीं है, मतलब आप किसी भी चीज में इसको देख सकते हैं। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं, वो भी वैसा ही, उसमें थोड़ी कोई उसके अंदर बड़ी शांति है, उसे भी कहीं पहुंचना है। जो व्यक्ति बिल्कुल उपभोक्तावादी है, भौतिकवाद के अंदर बिल्कुल, मेटलिज्म के अंदर बिल्कुल वो घुसा हुआ है, वह भी हमेशा फ्यूचर में रहता है कि अभी इतना धन है, कल इतना चाहिए, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है। तो ये पश्चाताप नहीं पास्ट का, जो हो गया वो हो गया, काश मैंने ये किया होता, ऐसा नहीं सोचता शांत। भाई गलती हुई तो उससे सीख लिए और आगे बढ़ गए। गलती का जो भार है वो अपने सर पर वो नहीं ढोता। इसके बाद कोई प्रत्याशा नहीं कि ये मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा, जो अभी है वह पर्याप्त है। जीवन में देखिए, यदि जो आपके पास अभी है उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं अगर, तो कल जो मिलेगा उसमें भी आप नहीं। तो आनंद जो है, मोक्ष जो है वो अभी है, किसी शर्त पर या किसी चीज पर वो टिका नहीं कि आगे मिलेगा, अभी है इसी क्षण। इसके बाद वो प्राप्त को भोगता नहीं और अप्राप्त को चाहता नहीं। बड़ा गहरा वाक्य है ये, कि जो मिल गया उससे चिपकना नहीं है, उसको अपने साथ नहीं रख कि भाई यही मेरा जो है, मेरा स्वरूप बन गया। और जो नहीं मिला, जो वस्तु नहीं मिली, उसके लिए झटपटाना नहीं, तड़पना नहीं, यार अब ये नहीं मिली, अब मैं क्या करूं, है ना। ये समता है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इस भाव में जब हम आते हैं, मृत्यु भी एक घटना बन के रह जाती है बस। भाई जीवन मुक्त ये जानता है कि मैं तो अजर अमर चेतना हूं, तो ना मृत्यु से भय है, ना अमरता की इच्छा है, जो है वो पर्याप्त। और ये देखिए किसी तरह की कोई ये एंटी ग्रोथ माइंडसेट नहीं है कि ऐसे तो फिर विकास कैसे होगा जीवन में, वो दरिद्र ही रह जाएंगे, ऐसा नहीं। दरिद्रता नहीं है, जो है वह पर्याप्त है, यह पूर्णता है। जब भीतर पूर्णता है तो बाहर भी कमी नहीं लगती। आज के आधुनिक जीवन में देखिए, हम और चाहिए, और बड़ा चाहिए, इस दौड़ में लगे हुए हैं। अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि जो है अभी उसे देखो, उसमें
इतना पर्याप्त है कि पूरा जीवन आपका भर जाए। तो ये दृष्टिकोण जो है हमें अपने अंदर लेके आए। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, श्लोक अध्याय 15। ये देखिए, परम ज्ञान की बात करता है जो कि शब्दों से परे। अष्टावक्र जी इस अध्याय को कह रहे हैं सबसे दार्शनिक, सबसे गहरे अध्यायों में से एक। ये बाकी अध्यायों की तुलना में थोड़ा लंबा अध्याय है। एक बड़ा प्रश्न अष्टावक्र जी उठाते हैं, क्या ज्ञान जो है वो शब्दों से मिलता है? क्या शास्त्र पढ़ने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से मुक्ति मिल जाती? और इस पर जो वो उत्तर देते हैं, बड़ा साहसी उत्तर वो देते हैं। वे कहते हैं, तत्व ज्ञानात् परम नास्ति, नचा किंचित तु दुर्लभ, यत्र ज्ञानम क्रिया चैवा समुक्ति ही परमा मता। तत्व ज्ञान से परे कुछ नहीं और कुछ भी दुर्लभ नहीं। जहां ज्ञान और क्रिया दोनों एक हो जाएं, वही परम मुक्ति मानी गई। तो जो हमने, जब अवधारणा हम समझ रहे थे, हमने बात करी थी, उसी को यहां और विस्तार में हम समझेंगे। किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में देखिए, इतनी सीधी तरीके से बात नहीं कही गई। अष्टावक्र जी कहते हैं कि शास्त्र सीढ़ी है, मंजिल नहीं। शास्त्र पढ़ने से, बड़े विद्वान हो जाने से, बहुत सारे मंत्र जान लेने से, है ना, ये जितनी भी चीजें, इससे मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि मुक्ति किसी चीज को जोड़ने से नहीं होती। जो झूठ जोड़ा गया है उसे घटाने से होगी। हम पहले से मुक्त हैं, शास्त्र केवल ये याद दिलाते हैं। लेकिन याद दिलाना और एक अनुभव करना, इसमें फर्क। तो वही जो हमने चांद का जो एग्जाम्पल हमने समझा था, कि जितने शास्त्र मंत्र, जितने भी ये ग्रंथ हैं, ये वह उंगली है, ये उंगलियां हैं जो सत्य रूपी चांद की तरफ इशारा कर रही। खुद वह सत्य नहीं, जो परम सत्य है वह शास्त्र नहीं है अपने आप, वह इशारा कर रहे हैं, उस तक हमको लेके जा रहे हैं। जो उंगली चांद की तरफ इशारा कर रही है, उसको हम पकड़ के बैठ जाएं या उसी को देखते रहें, तो उससे थोड़ी चांद का अनुभव। वो तो तब होगा जब हम उंगली को नहीं देखेंगे और उस दिशा में देखेंगे। इसके बाद विद्वान और ज्ञानी, इसमें अंतर क्या है? देखिए, विद्वान वह है जो बहुत जानता है, और ज्ञानी वह है जो जान गया है कि मैं क्या हूं। भाई, एक विद्वान वो है जिसने हजारों श्लोकों को, सारे ग्रंथ, उपनिषद, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, इस सब को कंठस्थ कर लिया, सारे श्लोक रट लिए। वो डेली सुबह उठ के वो सबको रटता है, फिर भी वो बंधा है, फिर भी वो बंधन में है। तो विद्वान होना ज्ञानी होने का प्रमाण नहीं है। ज्ञानी को तो कुछ रटने की, कुछ कंठस्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो बस एक क्षण में जान लेता है
कि मैं क्या हूं। इसके बाद अभ्यास और बोध, इसकी बात देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं। साधना की हमने बात करी कि इससे क्या होता है, साधना से होता क्या है। जब भी हम कोई साधना करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, कोई भी पद्धति करते हैं, तो इससे देखिए मन शुद्ध होता है। मन कुछ क्षण के लिए शांत होता है। भाई आपने देखा ना, जैसे हम जब मेडिटेशन करते हैं तब तो बड़ा ही मन शांत हो जाता है। बाकी के 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं तो बाकी के 23 घंटे तो हम शांत नहीं रहते, तब तो हम विचलित रहते हैं और फिर इंतजार करते हैं कब वो 1 घंटा आए और कब मैं शांत हो सकूं। तो वो तो बस 1 घंटे भर की मन की शुद्धि है, मुक्ति नहीं। मुक्ति जो है बोध से होती है, और बोध कभी भी किसी भी क्षण जो है आपको हो सकता है। और आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, ज्ञान और क्रिया का एकत्व, जहां ज्ञान और क्रिया ये दोनों एक हो जाएं, वही मुक्ति। जब जानना और जीना अलग अलग ना रहे, जो जानते हो वैसे ही जियो, अपने आप, बिना किसी कोशिश के। अष्टावक्र जी कहते हैं, भाव भाव विकारश्च स्वभाववादेव जायते, न ज्ञानेन न कर्मणा किंचित स्वभावात परमस्ति ही। भाव अभाव के सभी विकार स्वभाव से ही होते, न ज्ञान से न कर्म से, स्वभाव से परे कुछ भी नहीं। ये स्वभाव जो 11वें अध्याय में हमने जाना था, उसी विचार को और परिपक्व कर रहे हैं। न ज्ञान मार्ग से न कर्म मार्ग से सत्य तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा वे कह रहे हैं। भाई आप इस समय अपने घर में बैठे हैं, जहां पे भी अपने घर में हैं, अपने कमरे में। अब मैं आपसे कहूं कि अपने घर में पहुंच जाइए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, किसी एक मार्ग पर चलिए कि अपने घर पर पहुंच जाए। कहेंगे कि क्या अजीब सी बात है, मैं तो अपने घर पर ही हूं, मैं तो अपने घर पर ही हूं, तो जहां मैं हूं वहां पहुंच कैसे सकता हूं, वहां तो मैं ऑलरेडी हूं। तो सत्य तक, जो परम सत्य है उस तक इन मार्गों से नहीं पहुंचा जा सकता, साधनाओं से नहीं पहुंचा जा सकता। वो तो पहले से ही, स्वभाव से, पहले से ही हम उसमें स्थापित हैं। तो 3 मार्ग जो हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति मार्ग, ये तीनों उपाय हैं, साध्य नहीं। साध्य तो स्वभाव में है, और वो पहले से ही उसमें स्थापित होने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिस नहीं करनी। तो यहां हमने 15वां अध्याय भी जो है वो समाप्त किया। 5 अध्याय जो हमने आज जाने, इसमें देखिए जीवन में जो ज्ञान का बोध है वो कैसे उतारा जाए उसकी बात हमने जानी। जनक ये बताते हैं कि वह बोध उनके जीवन के हर कोने में, उठने बैठने सोने जागने में, हर जगह कैसे
प्रकट होता है। अष्टावक्र जी बताते हैं कि ज्ञान और जीवन का एकत्व ही परम मुक्ति है। तो एक हम रिकैप अगर लें, एक ओवरव्यू ले, रिव्यू ले, तो 11वें अध्याय में हमने जाना स्वभाव के बारे में, कि सब कुछ स्वभाव से घटित हो रहा है। ये मैं जो है यह भी एक घटना है। इसके बाद 12वें अध्याय में हमने सहज समाधि को जाना। हर क्षण वही बोध, समाधि में ही हर हर क्षण हम स्थापित। इसके बाद 13वें अध्याय में जीवन मुक्त का वर्णन, जीते हुए भी, सांसारिक कार्य करते हुए भी जो निर्लिप्त है, मुक्त है। इसके बाद 14वां अध्याय, वर्तमान में जीना, जो है वह पर्याप्त है, इस भाव को जीवन में उतारना। और अंततः 15वां अध्याय, जो शब्दों से परे जो सत्य है, जो स्वभाव में है, उसकी बात है। देखिए, ये एक जो तीसरा भाग हमने आज समाप्त किया, इसकी एक श्रृंखला है। सबसे पहले पहले भाग में 5वें अध्याय तक ये बात आई कि तुम कौन, शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना, इसकी नींव रखी गई। दूसरे भाग में 6 से 10वें अध्याय में संसार को कैसे देखना, साक्षी भाव, वासना विसर्जन, मन का सत्य, इसकी बात कही। अब तीसरे भाग में 11 से 15वें अध्याय में जीवन में इस बोध को कैसे उतारा जाए, स्वभाव, सहज समाधि, जीवन मुक्त, वर्तमान में जीना, और ज्ञान की सीमा क्या है ना। तो इस बोध का परिपक्व होना है तीसरा भाग। तो ये इस प्रकार हमने तीसरा जो भाग है अष्टावक्र गीता का 15वें अध्याय तक वो समाप्त किया। एक अभ्यास योग अगर इसका हम जिसके ऊपर बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, जीवन में कोई भी काम आप करें, ऐसा आप एक प्रैक्टिस कीजिए, आभास कर अपने मन को ऐसा बताइए कि जैसे ये आपका अंतिम कार्य है, अंतिम काम है ये, इसके बाद आप उसको कैसे करें, पूरी उपस्थिति से, ना अतीत ना भविष्य, बस ये काम, ये क्षण, बस। और इस भाव से उस कार्य को करें, और उसके बाद ये देखें क्या उस क्षण में कोई भार था, कोई शिकायत थी, नहीं। केवल एक शांत, एक सरल उपस्थिति, यही जो है सहज समाधि, जिसमें हमें स्थापित हो, सहज समाधि में हमें जाना है। और वो धीरे धीरे इसी प्रकार आएगी, किसी साधना से या किसी उससे नहीं, बस इस सत्य को जब हम अंतर मन में जान लें। तो इस प्रकार हमने आज का सत्र जो है वो पूर्ण किया। अपनी वाणी को मैं यहां विराम दूंगा। मैं आशा करता हूं कि ये 5 अध्याय जो हैं, इनको जिस प्रकार मैंने समझाया, तो मैं कुछ क्लियरिटी जो है आपके अंदर ला पाया हूं।